आज हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में। वर्क और वर्क डन दोनों सेम ही होते हैं। वर्क की डेफिनेशन होती है व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मूव सम डिस्टेंस देन वी कैन से दैट वर्क इज डन। मीन्स जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें और वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाए कुछ डिस्टेंस, तभी आप कह सकते हैं वर्क हुआ है। ठीक है, मीन्स उस ऑब्जेक्ट के फोर्स लगाने के बाद कुछ डिस्टेंस मूव करना जरूरी होता है, तभी आप कह सकते हैं कि वर्क हुआ है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये बॉय है, ये एक बॉल को किक कर रहा है, तो इसने फोर्स लगाया अपने पैर के थ्रू इस बॉल पर। तो जब इसने फोर्स लगाया बॉल पर तो बॉल मूव हुई, तो मूव करते हुए उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया। तो जब इसने फोर्स लगाया तो इस बॉल ने कुछ डिस्टेंस मूव किया। इस वजह से यहाँ पे हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। ठीक है, क्योंकि फोर्स लगने के बाद कुछ डिस्टेंस मूव हुआ है, जो भी ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंडीशन में वर्क हुआ है। नाउ इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन बॉडी कॉज नो डिस्प्लेसमेंट देन द वर्क डन इज जीरो। मीन्स अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी डिस्प्लेस ना हो या फिर कुछ भी डिस्टेंस वो मूव ना करे, तो वहाँ पर वर्क डन जीरो होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये मैन जो है ये एक दीवार को फोर्स लगा रहा है, दीवार पे फोर्स लगा रहा है। अब ये जितना चाहे फोर्स लगाता रहे, लेकिन दीवार तो या फिर वॉल तो मूव करेगी नहीं ना। तो यहाँ पे चाहे ये जितनी चाहे मेहनत करता रहे, यहाँ पे वर्क डन जीरो होगा। इसी तरीके से आप स्टडी को भी ले सकते हैं कि आप चाहे जितना पढ़ते रहें, आपकी वो दिमाग पर जोर लग रहा है, लेकिन आप कोई फिजिकल वर्क तो नहीं कर रहे हैं ना, या फिर आप किसी पर फोर्स तो लगा नहीं रहे ना, तो वहाँ पर स्टडिंग क्या हो जाएगी, वर्क डन जीरो, चाहे आप वो 7 घंटे पढ़ें चाहे 10 घंटे पढ़ें। अब फॉर्मूला ऑफ वर्क होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मैंने मेंशन किया डब्ल्यू वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ फोर्स को, एस डिस्प्लेसमेंट को। एस को आप डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस भी ले सकते हैं इनिशियल बेसिस पर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। तो क्या होगा कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस जीरो होगा तो फोर्स चाहे जितना लगाते रहिए, फोर्स इंटू अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एफ इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। तो वर्क डन तो जीरो ही होगा ना। मीन्स अगर आप फोर्स लगाएं तो उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेस या फिर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना जरूरी होता है, तभी आप कहेंगे कि वर्क हुआ है। नाउ यूनिट ऑफ वर्क, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। तो यूनिट वर्क की भी क्या होती है, जूल होती है। तो इस तरीके से हमारा वर्क का कंसेप्ट क्लियर हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।